Hello everyone, welcome to the next lesson of idiomatic expressions. This is part 13 and in this video we are going to learn about these 5 expressions: a rolling stone, a white elephant, an apple of discard, an apple of one's eye, apple pie order. These 5 expressions we are going to learn today. The first one is a rolling stone. It means a person who doesn't stick to his profession, one who doesn't stick to one's profession. डामाडोल व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अपने एक व्यवसाय को कंटिन्यू नहीं करता लंबे समय तक, बल्कि बार बार उसको बदलता रहता है. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, एक फेमस प्रोवर्ब है. इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो एक ही जगह पे टिक करके लंबे समय तक काम नहीं करता या एक ही व्यवसाय में लंबे समय तक काम नहीं करता, तो वो उसमें उसको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं होता. यदि बार बार वो अपना प्रोफेशन बदलता रहता है तो बार बार वो फेल होता जाता है. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास. अ रोलिंग स्टोन लीव्स नो इम्पैक्ट ऑन हिज वर्क. एक व्यक्ति जो बार बार अपना प्रोफेशन चेंज करता है उसको उस कार्य में मास्टरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अपना व्यवसाय, अपना कार्य करना वो बदलता रहता है. दोज हु आर रोलिंग स्टोन कांट बी रिलायबल टू अ फर्म. ऐसे व्यक्ति जो अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं वो विश्वास पात्र भी नहीं होते हैं. एनी ऑर्गेनाइजेशन डजंट वांट रोलिंग स्टोन्स एज एम्प्लॉयज़. कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को रखना चाहती है जो बार बार अपना व्यवसाय बदलता रहता हो. सो रोलिंग स्टोन इट मीन्स डामाडोल व्यक्ति. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे. अ पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज प्रोफेशन. नेक्स्ट वन इज हियर यू सी अ वाइट एलिफेंट. These all expressions are very useful in spoken English as well as competitive exams. ये दोनों में काम आएंगे आपके competitive exams में भी और spoken English में भी, तो इसको आप ध्यान से याद करेंगे. A white elephant it means a costly but useless thing. एक ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी हो लेकिन किसी काम की नहीं हो. For example, there is a farmer who saw that he has sufficient money, he has lot of money, he is a good, a rich farmer. So he saw the other people and purchased a car, but he doesn't get time to drive the car. Car is parked in garage for many days, maybe month, and he had to get it serviced. उसको सर्विस करवानी पड़ती है, उसको देख रेख करना पड़ता है, लेकिन उसको चलाने की फुर्सत नहीं. सो दैट कार विल बी अ वाइट एलिफेंट फॉर दैट फार्मर. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए. स्टूडेंट एक बार कंप्यूटर खरीदा, डेस्कटॉप 40-50 हज़ार का डेस्कटॉप खरीदे. फिर उसके बाद से थोड़े दिन बाद अपडेट चाहिए तो लैपटॉप खरीद लिए. अब वो जो 30-40-50 जो भी का आपने कंप्यूटर डेस्कटॉप खरीदा उसका यूज ही नहीं हो रहा, तो वो क्या हो गया आपके लिए? वाइट एलिफेंट. टू कीप 2 computers, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर ए स्टूडेंट. माई फ्रेंड हैज़ मेनी कार्स, सम ऑफ देम आर अ वाइट एलिफेंट. माई ब्रदर हैज़ ए स्कूटी, अ बाइक एंड अ कार, बट ही हार्डली यूजेज ऑल. सो हियर वी कैन से दैट these are white elephant for him. खर्चीली तथा बेकार वस्तु जो किसी काम की न हो लेकिन बहुत महंगी हो और खर्चा भी उसमें लगता हो. अगला देखिए. एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़. एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स झगड़े की जड़. प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं है. प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड. Money is also the root of all evils and this is also an apple of discard. पैसा भी झगड़े की जड़ है. And the greed of a person is an apple of discard. मतलब लालच भी व्यक्ति के झगड़े का कारण बनती है. तो ये झगड़े का कारण बोन ऑफ कंटेंशन. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखेंगे. बोन ऑफ कंटेंशन ये भी एक एक्सप्रेशन है. बोन ऑफ कंटेंशन ये भी एक एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट वन यू सी दैट द फोर्थ वन हियर. एन एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब किसी व्यक्ति का आंखों का तारा होना. ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है. आंखों का तारा होना हिंदी में सुना होगा आपने. आंखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्यारा होना. अनिका इज एन एप्पल ऑफ हर मदर्स आई. श्रवण कुमार वॉज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई. एंड एवरी वन इज़ एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई. हर व्यक्ति अपने पेरेंट्स का आंखों का तारा होता है. हर व्यक्ति अपने माता पिता के आंखों का तारा होता है. आंखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्रिय होना. एंड द लास्ट वन ऑफ टुडेज एक्सप्रेशन दैट इज एप्पल पाई ऑर्डर. मतलब परफेक्ट ऑर्डर में, इन ए परफेक्ट ऑर्डर, पूर्ण क्रम में, सही क्रम में. ही कीप्स हिज बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर. सम हाउस वाइफ्स कीप किचन वेयर इन एप्पल पाई ऑर्डर एंड शॉपकीपर्स कीप देयर गुड्स इन एप्पल पाई ऑर्डर. तो आपको समझ में आ गया होगा कोई चीज़ जो सही क्रम में या एक क्रम में
जमाई जाती है, रखी जाती है, उसको हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ये पांचों एक्सप्रेशंस आपको याद हो गए होंगे, बहुत आसान से हैं। रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन मीन्स डमाडोल व्यक्ति, ये व्यक्तियों के लिए यूज होता है। वाइट एलिफेंट चीज़ों के लिए यूज होता है, इसका मतलब निरर्थक वस्तु। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये होता है झगड़े के लिए, झगड़े का कारण क्या होता है उसके लिए। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी के आंखों का तारा होना। और लास्ट वन है एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब होता है सही क्रम में जमाना। यदि आपको ये पांचों एक्सप्रेशंस पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो इसके हिसाब से मैं बनाऊं कि कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बनाऊंगा, लेकिन इंटरेस्ट पता होने के लिए मुझे आपका कमेंट चाहिए। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।